एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई। भाग्य ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ। बुद्धि बोली, नहीं, मैं बड़ी हूँ। बहस बहुत देर तक चलती रही। अंत में दोनों ने निर्णय किया कि बहस से समस्या का हल नहीं होगा, इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। तभी उन्हें खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगा। भाग्य ने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास पहुँचा तो उसके खेत में खड़े गेहूं की बालें मोतियों से भर गई। किसान ने एक बाल तोड़कर देखी तो उसमें मोती निकले। उसने दूसरी बाल तोड़ी तो उसमें भी मोती निकले। उसने मोती कभी देखे न थे। सोचा ये कंकड़ हैं। वह सिर पकड़ कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, यह क्या हो गया? इन कंकड़ों का क्या करूं? साल भर की मेहनत व्यर्थ चली गई। वह खेत के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजरा। उसने किसान को रोते देखा तो रुक गया। उसने किसान से रोने का कारण पूछा। किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने खेत में घुसकर देखा तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उस खेत में मोती उगे हुए थे। राजा ने मंत्री के एक ओर बुलाकर कहा, क्यों न हम अपनी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दें? वह हमारी इकलौती संतान है। इस भाग्यशाली आदमी के साथ सुखी रहेगी। मंत्री ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आपका विचार उत्तम है। अब राजा किसान से बोला, सुनो, तुम यह सारी फसल काटकर राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले में हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कर देंगे और बहुत सा धन भी देंगे। किसान तुरंत तैयार हो गया। इस तरह उसके खेत के सारे मोती राजमहल में पहुंच गए। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोली, देखती रहो, यह राजा बनने ही वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया। उसने निश्चित दिन अपनी पुत्री का विवाह उस किसान से कर दिया। किसान बहुत प्रसन्न था। जब राजकुमारी सज संवर कर किसान के कमरे में आई तो उसके मन में विचार आया कि कहीं यह चुड़ैल तो नहीं है। उसने बचपन में सुन रखा था कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून चूस लेती है और उन्हें मार डालती है। चुड़ैल के हाथ पड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वह कमरे से निकल भागा। वहाँ से भागकर किसान नदी के किनारे जा बैठा। तभी राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने किसान के कठोर दंड देने का निश्चय किया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख लिया तुमने, अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बोलो, क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। मैं चली उसके पास। जैसे ही बुद्धि किसान के पास आई, वह बोला, राजा, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों लाया गया है? राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है। इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब किसान बोला, राजा, जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक न सका और उस आदमी को बचाने नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दे। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गले से लगा लिया। वह बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। तब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।